तो हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए और क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। आप सबको मेरी तरफ से एक पर्सनली एक छोटी सी एडवाइस है कि आप सब प्लीज अपने कोर्स को प्रेफर कीजिएगा एज कम्पेयर टू कॉलेज। बिकॉज अगर आपने आगे चलकर कभी मास्टर्स करने हो तो आपको ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो जिसमें आपका बिल्कुल मन ही नहीं था करने का, बट आपने वो इसलिए चूज किया क्योंकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये कोर्स ऐसे ही ले लिया है और उनको कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा उसमें, या फिर उनको ये नहीं पता कि उन्हें इस कोर्स में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दे ऑल रिग्रेट। एक अच्छा कॉलेज तो मिल गया बट अपना मन पसंदीदा कोर्स नहीं मिला, और उस कोर्स को भी पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसमें आपका मन ही ना लगे। तो ये बातें तो होती रहेंगी, तो प्रेफरेंस लिस्ट की बात करते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपका स्कोर 370 से ऊपर आ रहा है तो आपको एक नॉर्थ कैंपस में डिसेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस का अगर मैं नाम बताऊं तो उसमें हो गया स्टीफन, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, डीआरसी, एसजीटीवी खालसा कॉलेज। और अगर आपके 300 प्लस स्कोर है, 300 या 350 के बीच में स्कोर है, तो आपको फर्स्ट लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली साउथ कैंपस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। येस, सेकेंड या थर्ड राउंड में अगर आप अपडेट पे जाते हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस का भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। बट येस, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और 300 से नीचे स्कोर है थोड़ा, तो आपको साउथ कैंपस का ही कॉलेज में आप रह सकते हो सेकेंड या थर्ड अपडेट के बाद भी। ये तो बात हो गई स्कोर्स की कि आपका इतना स्कोर है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, साउथ कैंपस मिल जाएगा या फिर ऑफ कैंपस मिलेगा। पर मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई थी कि मुझे एक अच्छा कॉलेज और मेरा मन पसंदीदा कोर्स मिल गया, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स ही चाहिए। और मैंने बाकी कोर्सेज भरे ही नहीं थे, चाहे वो फिर मैथ्स ऑनर्स हो या फिर स्टैट्स ऑनर्स हो। मैंने ये कोई भी अपना सब्जेक्ट नहीं भरा था क्योंकि मुझे ये करने नहीं थे और ना ही मेरा इनमें इंटरेस्ट था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मेरे टोटल 24 प्रेफरेंसेस थी, जिसमें 12 प्रेफरेंसेस केमिस्ट्री की थी और 12 प्रेफरेंसेस फिजिक्स की थी। मैं आपको अपना ऑर्डर बता देती हूँ जिसमें मैंने ये भरी थी। तो सबसे पहले मैंने स्टीफन भरा था, उसके बाद मैंने मिरांडा भरा था, फिर उसके बाद मैंने हिंदू के बाद मैंने हंसराज के बाद किरोड़ीमल, रामजस, डीआरसी, एसजीटीवी खालसा। ये थे सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस। और इसके बाद मैंने 4-5 अपने साउथ कैंपस के भी कॉलेज रखे थे, जिसमें मैंने सबसे पहले वेंकी को दिया था प्रेफरेंस, उसके बाद एआरएसडी, गार्गी, मैत्री, रामलाल आनंद कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज। तो ये तो थी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी शो कर दूंगी एक बार कि आपको गाइड हो जाए कि आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे बनानी चाहिए। मेरी टोटल 24 प्रेफरेंसेस बनी थी। आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की भी 24 प्रेफरेंसेस बने हो। अगर आप और कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी 24 से और भी ज़्यादा बन सकती हैं। मेरी क्लास में मेरे ही दोस्त थे जिनकी 100-150 प्रेफरेंसेस गई थी, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ और भी कोर्सेज थे जो उन्होंने टारगेट किए थे, जैसे कि बीए प्रोग्राम, पॉल साइंस ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स। तो उनको एट लास्ट केमिस्ट्री ऑनर्स मिला, बट उनकी टोटल प्रेफरेंसेस 150 भी थी। तो आपकी भी ज़रूरी नहीं है कि 24 प्रेफरेंसेस ही हों, आपकी भी उससे ज़्यादा प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने लिखा है कि लो स्कोर पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लो स्कोर पे हिंदू मिल रहा है, रामजस मिल रहा है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बात कि अगर आपका लो स्कोर है और आपको कोर्स से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कोर्स आराम से कर सकते हो। जैसे बंगाली कोर्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं जिसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। और अगर आपने वो अपनी प्रेफरेंस में फिल करा तो येस, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको लो स्कोर पे भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्लीज़ अपने कोर्स को प्रेफर कीजिए कॉलेज के ऊपर। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हों, और मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कहीं यहाँ जोड़ दूंगी कि आपको हेल्प मिले उस प्रेफरेंस लिस्ट से। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज रेज कर दीजिए, मैं ज़रूर सबका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।